हाल ही में हुए नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में नतीजे आने के बाद अब शहर सरकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। नतीजे आने के बाद से ही जोड़ तोड़ और निर्दलियों से समर्थन लेकर जरूरी सीट हासिल करने की जद्दोजहद चलती रही और कई जगहों पर तो बहुमत मिल भी गया, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद कांटे की टक्कर हुई जहां निर्दलीय बेहद अहम है। लेकिन मतदाताओं के बाद अब पार्टी के भीतर भी एक अलग घमासान चल रहा है। कांग्रेस ने बीरगांव में वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की देखरेख में चुनाव लड़ा। ओबीसी के लिए आरक्षित सीट पर फिलहाल नंदलाल देवांगन को महापौर पद का सशक्त दावेदार माना जा रहा है। भिलाई में कांग्रेस 37 सीट जीतने के बाद भी पहले से ही बहुमत में है। इसके अलावा 5 निर्दलियों का भी साथ मिल चुका है। माना जा रहा है कि यहाँ सीएम की पसंद के एकांश बंछोर महापौर के बड़े दावेदार हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भिलाई चरोदा में सीएम के करीबी माने जाने वाले निर्मल कोसरे का नाम महापौर पद के लिए तय माना जा रहा है, जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र रिसाली में महापौर पद के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार डॉक्टर सीमा साहू हैं। नगर पालिका में भी 10 दिन के भीतर लगभग सभी के नाम तय हो जाएंगे। तो 3 निर्दलीय पार्षद के समर्थन के साथ कांग्रेस की 22 सीट हो चुकी है। यहाँ पर यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, कांग्रेस को ज्यादातर जगहों पर बढ़त है, कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि निर्दलियों की भी भूमिका अहम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर भी जो समर्थक हैं वो किसके समर्थक हैं और किस तरीके की दावेदारी, ये भी एक तरीके से रस्साकशी चल रही है। फिलहाल क्या स्थिति बनती नजर आ रही? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चुनाव हो गए हैं, नतीजे अब सबके सामने हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो दरअसल इस चुनाव के बाद की जो दिलचस्पी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। खास करके नगर निगम की बात कर ले तो बीरगांव, भिलाई चरौदा और रिसाली, इन सभी जगहों पे कांग्रेस को स्पष्ट तौर पे बहुमत है। लेकिन महापौर कौन बनेंगे, सभापति कौन बनेगा, इस बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग नेताओं के अपने पसंदीदा चेहरे हैं। कुछ जगहों पर जैसे भिलाई की बात कर ले, वहाँ पे सीएम का क्षेत्र माना जाता है। अभी भी कहा जा रहा है कि सीएम के पसंद के जो उम्मीदवार होंगे वो महापौर बनेंगे। लेकिन वहीं पे देवेंद्र यादव भी हैं जो विधायक हैं और सीएम के काफ़ी करीबी हैं, उनकी तरफ से भी 2 नाम आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसमें कैसे तालमेल बैठेगा। इसके बाद रिसाली की बात कर ले, वैसे ही समीकरण हो रहे हैं। ताम्रध्वज साहू की एक पसंद है, दूसरे खेमा से भी 1-2 नाम आगे बढ़ के आ रहे हैं। लेकिन ये तो वो बात है राहुल जहाँ पे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है और इसमें सिर्फ चुनौती ये है कि किसके नाम पे मुहर होगी और बाकी लोग संतुष्ट हो जाए जो उस इलाके के नेता हैं। बीरगांव में बहुत ज़्यादा इसमें कोई विवाद दिखता नहीं है। नंदलाल देवांगन का नाम लगभग तय माना जा रहा है, सत्यनारायण शर्मा के करीबी हैं। लेकिन नगर पालिका परिषद में 2 जगह पे तस्वीर बेहद दिलचस्प हो गई है और वो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे आधे सीट पे दोनों सीट है। खास करके खैरागढ़ की बात कर लीजिए, 20 सीट वहाँ पे है। पार्षद वार्ड चुनाव हुए, 10 बीजेपी जीत चुकी है, 10 कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो 11 है। अब 11 कौन होगा, यहाँ निर्दलीय भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में या बीजेपी में जो भीतरघात करेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। यानी अगर बीजेपी का कोई विश्वासघात कर देता है तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई पार्षद, एक भी पार्षद विश्वासघात कर देता है तो सरकार भाजपा की बन जाएगी। तो बहुत ही दिलचस्प और बड़ी रस्साकसी की स्थिति खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में है। वहाँ पे कांग्रेस नेता अब्दुल रज्जाक खान है, उसका सबसे आगे नाम चल रहा है। विधायक अध्यक्ष के रूप में विक्रांत सिंह है, भाजपा की तरफ से उनका भी नाम है। लेकिन दिलचस्प यह है कि कौन किसको तोड़ पाता है, या यूँ कह ले कि किसकी पार्टी के लोग छोड़ करके दूसरे में शामिल होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता लगे हुए हैं। दूसरी जो जगह है वो जामुल है। जामुल 20 वार्डों की जगह है, नगर पालिका परिषद है। 10 सीधे बीजेपी जीत चुकी है, 2 निर्दलीय इसके तरफ आ चुके हैं, यानी 12 का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे भी चूंकि कांग्रेस की सरकार है और अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार ने अगर कोई
कोई ऑफर कर दिया किसी दूसरे तीसरे को भी, तो अगर 4-5 भी आकर के इधर मिल जाते हैं, 5-5 जो है, या उधर से एक और मिलता है, 6 को तोड़ना पड़ेगा। तो ये लड़ाई यहाँ भी नहीं खत्म हुई है, अभी भी जारी है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके उम्मीदवार प्रत्याशी ही अध्यक्ष बन जाए ये एकदम निश्चित नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जो 19 के चुनाव हुए थे वहाँ पे एक बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, सरकार बन गई थी कांग्रेस की। तो ये अभी भी देखना बाकी है कि किसके बनेंगे, लेकिन ओवरऑल तस्वीर लगभग साफ है। इन 2 जगहों पे ही बड़ी रस्साकसी की स्थिति है, बाकी लगभग सभी जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। नगरीय प्रशासन में खास करके जो नगर पंचायत की बात करें तो दक्षिण के हिस्से तो पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में है। कोंटा की बात कर ले, भोपालपट्टनम की बात कर ले, लगभग पूरी सीट पे ही कांग्रेस जीती है। कई जगहों पे तो बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है। तो ये दिलचस्प लड़ाई है, समीकरण है, और अब इसकी तस्वीर भी साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पहली बैठक है उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, और उस तारीख में ही अगर जो पहली बैठक होती है पार्षद की, अधिकांश जगहों पे उसी दिन या तो महापौर सभापति चुन लिए जाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, या फिर एक सप्ताह के भीतर लगभग सभी जगहों पे साफ हो जाएगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 7 जनवरी की तारीख प्रथम सम्मेलन के लिए तय कर दी गई है। तो 7 तारीख तक आपको लगभग सभी जगहों पर तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, और जहां पे पहली बैठक में नहीं चुने जा सके वो एक आध सप्ताह और लगेगा। तो इस अगले साल के 10-12 जनवरी तक लगभग आपको सभी निकायों में किसकी सरकार बनी, कौन महापौर बने, कौन सभापति बने, कौन अध्यक्ष बने, कौन उपाध्यक्ष बने, ये साफ हो जाएगी। जी राहुल। सरकार किसकी बनती है, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।